हेलो फ्रेंड, आप सभी का इग्नू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज आपके सामने एमपीए 15 रोग नीति और विश्लेषण क्या चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इकाई 1 में चैप्टर है लोक नीति को समझाए। तो आज हम लोक नीति को समझेंगे। तो हम देख सकते हैं लोक नीति को समझाए में हमारा जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण अवधारणा और लोक नीति। तो आप इस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा इकाई 1 का लोक नीति को समझाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोक नीति होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सरकार द्वारा बनाई गई वो नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे हम लोक नीति कहते हैं। भारत संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार राज्य लोक कल्याण का ध्यान में रखकर नीति बनाए। जो हमारा लोक नीति होता है, इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक के लिए कैसा नीति लाया जाए, योजना लाया जाए, जिससे कि लोगों का विकास हो, हाँ, या फिर सभी तरह की सुविधा प्रदान किया जा सके। तो हम देख सकते हैं लोक नीति नीति और राज्य और लोगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जैसे राज्य में किस तरह का कार्य करवाया जाए, सामाजिक कार्य में क्या क्या परिवर्तन किया जाए, राजनीतिक कार्य में कैसे सुधार किया जाए, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, ये सभी हमारा लोक नीति के द्वारा पब्लिक के लिए जो भी पॉलिसी होता है, उसको हम प्रदान करते हैं लोक नीति में। लोक नीति को जानने के बाद हम देखेंगे कि सार्वजनिक नीति क्या होता है। सार्वजनिक नीति वो नीति होता है जिसे हम राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक यंत्र द्वारा बनाया जाता है, उसे हम सार्वजनिक नीति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो समाज के लिए जो नीति लाया जाता है, वो प्रशासनिक लोग होते हैं, जैसे उनके द्वारा बनाया जाता है। वो लोग तय करते हैं कि किस तरह से नीति लाया जाए और उसको नीति को पर ध्यान दिया जाए। अब हम देखेंगे कि सार्वजनिक नीति में क्या-क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें निर्माण करते हैं, कार्रवाई करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये सब हमारा सार्वजनिक नीति के अंदर आता है। सार्वजनिक नीति की विशेषता, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें लोक नीति लक्ष्यमुखी होती है। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सार्वजनिक नीति होती है, वो एक लोक नीति होती है। ये लोगों के लिए नीति लाई होती है। इसमें सभी को सुविधा मिलती है कि किसी भी एक वर्ग को सुविधा नहीं मिलती। मान लीजिए जैसे स्कूल है, तो वहाँ पे किसी एक वर्ग या एक समूह या एक जाति का व्यक्ति उस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकता। उसमें सभी समूह और सभी जातियों को भागीदारी और सुविधा लेने की अनुमति दी जाती है। अब हम दूसरा देखेंगे कि निर्माण नहीं बल्कि कार्रवाई का तरीका बताया जाता है। जो सार्वजनिक नीति होती है, इसमें ना कि केवल निर्णय लिया जाता है, बल्कि उसपे कार्रवाई के तरीके भी बताए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है, तो सभी पार्टी दावा करते हैं कि अगर हम जीत जाएँगे तो हम स्कूल बनाएँगे, बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, या फिर हॉस्पिटल या रोड बनवाएँगे, या पानी की सुविधा करेंगे। पर ये सब बोलने का होता है, ना कि वो लोग ऐसा करते हैं कि निर्माण करते हैं। निर्माण कर निर्माण करने का मतलब होता है कि उसपे क्या कहता है, स्कूल के लिए जगह देख लिया गया है, या हॉस्पिटल के लिए जगह देख लिया गया है, उसमें काम को आगे करा जा रहा है, या फिर ये प्रशासन से हेल्प लिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। बस इस पर जो प्रशासन होता है, इस पे पूरी तरह से कार्रवाई करती है, या प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाता है, उसे यह कार्रवाई तरीका कहा जाता है। अब हम देखेंगे गतिशील होता है। जो सार्वजनिक नीति होता है, वो एक गतिशील होता है। यह कभी भी नहीं रुकता है। यह हमेशा सरकार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए ये काम करता रहता है। इसे हम गतिशील कहते हैं, क्योंकि इसमें समाज के लिए सरकार जो होती है, समाज के लिए कार्य करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसलिए सार्वजनिक नीति को हम गतिशील नीति भी कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है। जो सार्वजनिक नीति होती है, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें समाज के सभी लोगों का अलग-अलग विचार होते हैं। कोई चाहता है कि हॉस्पिटल बन जाए, कोई चाहता है कि स्कूल बन जाए, कोई चाहता है कि खेलने के लिए मैदान बन जाए, कोई चाहता है कि रोज़गार में सुधार किया जाए। तो हमारे समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, और सबके विचार एक ही अलग-अलग होते हैं। तो इसलिए सार्वजनिक नीति एक जटिल प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे कि 5वां विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं। तो इसमें ना जो सार्वजनिक नीति होती है, इसमें तमाम तरह के घटक शामिल होते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का निर्माण करने से पहले विभिन्न प्रक्रिया होती है। प्रशासन अधिकारी आते हैं और उनके विभिन्न बातों को ध्यान देते हैं। जैसे स्कूल कहाँ होगा, स्कूल जाने के लिए आने-जाने की सुविधा, वहाँ का एनवायरनमेंट शांत होना चाहिए। ये सब सभी तरह के घटकों को ध्यान में रखते हुए जो सार्वजनिक नीति होते हैं, वो उसका निर्माण करते हैं। दिशा निर्देश पर आधारित, आप इसमें ये बोल सकते हैं कि एक मतलब दिशा निर्धारित में आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से पहले एक मानचित्र तैयार करना, जैसे कि जगह कौन-सा होगा, वहाँ पे बनाना उचित है कि नहीं है। ये सब जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन होते हैं, इसका ये पूरी तरह से इस बात पर ध्यान देते हैं। और फिर हम देखेंगे, छठा है हमारा विभिन्न हितकारी। इसमें समाज के सभी हितों को शामिल किया जाता है, सभी के अनुसार वो कार्य किया जाता है कि इस सुविधा का सभी पूरा प्रयोग कर सकें। और 7वां है भविष्य और
और जाना। मतलब इसमें ये भी सार्वजनिक नीति ये भी देखता है कि मतलब किस तरह से हम अपने आने वाले भविष्य में सुधार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ये सभी तमाम तरह की बातों को ध्यान में देता है। और फिर लास्ट में देखेंगे उपलब्ध तकनीकी विधियों का प्रयोग करना। मतलब तरह-तरह के मतलब मशीन का निर्माण करना, या फिर हम तरह-तरह की विधि बनाते हैं कि ऐसे करेंगे तो देश को आगे में या समाज को आगे वृद्धि होगा, विकास होगा। तो इस तरह के हम तरह-तरह के तकनीकी और विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा सार्वजनिक नीति। तो आगे हम इसमें तो आपने ये देख लिया कि इसमें क्या कहता है, किस तरह से समाज के बारे में, भलाई का, उसके विकास के बारे में विशेष तरह का सार्वजनिक नीति में ध्यान दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि नीति की अवधारणा क्या होती है, जो नीति होती है उसकी क्या-क्या अवधारणाएँ होती है, क्या-क्या विचार होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो लोक नीति या सार्वजनिक नीति वो नीति है जिसमें के अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपाल अपना कार्य करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्रशासन होते हैं वो मतलब लोगों के लिए, समाज के लिए जो भी मतलब कार्य करते हैं उस कार्य को इसमें बताया जाता है। जैसे कि लक्ष्य की घोषणा, कार्यविधि का घोषणा, सामान्य योजनाएं, अधिकारी निर्णय, ये सभी बातें नीति अवधारणा में सम्मिलित होता है। अब देखेंगे कि लोक नीति के स्वरूप, मतलब जो लोक नीति उसके क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम देखेंगे कि सरकार नीति के माध्यम से अपनी इच्छा का व्यवहारिक रूप देती है। नीति के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था का पहचान होता है। मतलब जो सरकार होता है उसके माध्यम से हमारे व्यवहारिक जो रूप होते हैं, मतलब हमें सोचने की जो क्षमताएं होती है, उसके माध्यम से हम शासन व्यवस्था की पहचान करते हैं कि हमारा जो मतलब जो हमारा सरकार है वो हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में हमें अपने शासन व्यवस्था को, हमारा जो कानून है किस तरह से चलाया जाता है, इसके बारे में हमें लोक नीति के द्वारा बताया जाता है या समझाया जाता है। नीति निर्णय और नीति निर्माण और निर्णय। तो इसमें हम देखेंगे कि नीति निर्माण का तात्पर्य है कि सरकार के भीतर विभिन्न विकल्प कैसे तैयार किया जाता है, और निर्णय लेने से तात्पर्य उपलब्ध है कि विकल्पों में से चयन की प्रक्रिया से है। मतलब इसमें देखा जाता है कि जो नीति लाया गया है, जो भी योजना लाया गया है, उसका कैसे निर्माण किया जाए, और निर्माण करने के बाद उस पे कैसे निर्णय लिया जाए, उसको कैसे निर्माण किया जाए कि उसपे और ज़्यादा विकास हो, या फिर उस नीति का पूरा प्रयोग सभी व्यक्ति को सामान्य मिले। तो अगर आप ये हमारा इसका भी और भी टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए इससे जुड़ी और वीडियोस ले आऊँगी। अगर मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि मैं इसकी आगे वाली वीडियोस भी अपडेट कर सकूँ। धन्यवाद।